नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों 1 अगस्त 2022 है और हमारा ये अधिकार भी है कि आज आपके लिए सबसे पहले यूपी की जो निकासी हुई है अब तक, यानी जुलाई के लास्ट महीने तक, तो इसके बारे में डिटेल में बताना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और इसके साथ साथ आप भी आंकड़ा लगा के साथ में चलोगे। और मैं एक बात और बताऊँ आपके लिए, इस समय काफ़ी किसानों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि उनको यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि आलू यहाँ से अभी बढ़ेगा या कितना आलू है कोल्डो में, या यहाँ से अभी नीचे और जाने के चांस हैं। ये सारी कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों किसानों के साथ। लेकिन सबसे पहले अगर आप आज की जो निकासी है इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी ले लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अंदाजा या आंकड़ा लग जाएगा और आपके लिए धीरे धीरे हर स्टेप पे हम बताते रहेंगे। और आपके लिए एक चीज़ और बताऊं, आज के मैं भाव के बारे में बताऊंगा, जिससे आपके लिए उससे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी कि भाव पे क्या फर्क पड़ रहा है मंडियों में। क्या रियलिटी में कोल्ड में ही आलू महंगा या सस्ता है या मंडियों का भी यही हाल है। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में करेंगे और काफ़ी अच्छी चर्चा होने वाली है। और जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कितनी निकासी हो चुकी है वो थोड़ा अच्छी तरह डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और दोस्तों इस समय जो हम आपके निकासी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं इस पर हमने भी काफ़ी रिसर्च की है, यानी लोगों से जानकारी भी ली है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले यूपी के जितनी बार आंकड़ा जो हमारे पास आया है निकासी का उसके बारे में जानकारी करेंगे और हम हर स्टेप पे डेली वाइज हर स्टेट के बारे में क्लियर करते जाएंगे, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कल हम बिहार का बता देंगे क्लियर, या हो सकता है शाम को ही आपके लिए एक डिटेल वीडियो दे दें, लेकिन कल तो आपके लिए देंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूपी में कितनी निकासी हो चुकी है, क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी होती है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं आज। तो दोस्तों आज मैं जो आंकड़े आपको बताने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनना है और स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। जून का बताएंगे, जुलाई का बताएंगे, और आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो डाटा है ना, डाटा देखना काफी ज्यादा जरूरी है। आज अगर आप आलू के बारे में कुछ ना देखो, लेकिन ये चीज आपके लिए काफी देखना जरूरी है। और हम इसके बारे में कुछ आपके लिए अलग चीज और बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके लिए बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों आंकड़े के हिसाब से आपको एक चीज बताऊं, आलू पे इतना भी आपके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप रिलैक्स होके इस चीज को पहले देखिए, फिर अगले दिन से आपको निर्णय लीजिए। और कल हम इसके बारे में और आपके लिए डिटेल चीज बताने वाले हैं, कुछ अलग हटके, और काफी ज्यादा हम इस पर काफी ज्यादा आपके लिए जो खबर है वो निकाल के ला रहे हैं डेली। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आगरा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगरा में सबसे ज्यादा, मैं कह रहा हूँ इंडिया में सबसे बड़ा मंडल है जहां पे आलू सबसे ज्यादा होता है। तो जून की बात करें, आगरा की 2022 की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे 22 से लेके 25% निकासी हुई थी जून तक। और कुछ लोगों को जून तक आंकड़ा भी नहीं पता था, तो वो जून की भी क्लियर हो जाएगी और जुलाई की भी। और अगर जुलाई की बात करें दोस्तों तो 32 से 34%, यानी जून 22 से 25% और जुलाई है 32 से 34% आगरा में। और जुलाई की निकासी की बात करें तो 10 से 11% निकासी हुई है जुलाई में, जो कि कुल मिला के जो जुलाई तक निकासी है आगरा की वो है 32 से 34%। आप मान सकते हो लगभग 30% प्लस निकासी चल रही है, 32% प्लस निकासी चल रही है आगरा की जुलाई महीने तक। अब दोस्तों अलीगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि अलीगढ़ ही इसी बेल्ट में ही पड़ता है, ये मान लीजिए आप। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जो दोस्तों 20 से 22% निकासी हुई थी जून महीने तक, क्योंकि दोस्तों अलीगढ़ में जो कोल्ड खुले थे वो मई के महीने में ज्यादातर कोल्ड खुले थे, तो वहां पे निकासी कम है 20 से 22%। लेकिन अगर जुलाई की बात करें तो यहाँ पे 28 से 30% तक निकासी हो चुकी है। अब कुल मिला के अगर बात करें जुलाई में अभी जो निकासी हुई है जुलाई के महीने में केवल, तो यहाँ पे थोड़ी कम है, 8 से 10% निकासी हुई है। तो टोटल की बात करें तो जुलाई में निकासी हुई है लगभग 28 से 30%। अब दोस्तों हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस बीच में पड़ता है अलीगढ़ और आगरा के। तो अगर हाथरस की बात करें तो वहां पे लगभग जून में हुई थी 20 से 22%, जो अलीगढ़ के बराबर ही हुई थी। लेकिन बढ़ते बढ़ते दोस्तों जुलाई में उसकी निकासी पहुंच गई है 32 से 35%, यानी अलीगढ़ से भी काफी ज्यादा निकासी पहुंची है। और एवरेज की बात करें तो मैं कह रहा हूं हाथरस में सबसे ज्यादा निकासी फिलहाल की स्थिति में अभी मान सकते हैं 12 से 13% निकासी हुई है जुलाई के महीने में। तो लगभग 32 से 35% टोटल इसकी निकासी हो गई है जुलाई महीने तक। अगर मथुरा की बात करें दोस्तों तो मथुरा में जून में हुई थी 20 से 22%, लेकिन इसकी भी बढ़ते बढ़ते जो जुलाई में हुई है 30 से 32%। अगर अब तक की निकासी की बात करें तो 10% जो निकासी हुई है जुलाई में, जो कि आप जो आंकड़ा देख रहे हैं दोस्तों ये 10% प्लस ही आंकड़ा आ रहा है अभी तक जो जुलाई महीने में निकासी हुई है। अब दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करें तो वहां पे जो निकासी हुई है वो 18 से 20% हुई है, क्योंकि वहां पे कोल्ड भी लेट खुले थे, ये भी आपको पता ही है, और थोड़े वहां के किसान काफी अपने काम में व्यस्त थे। अगर जून में तो 18 से 20% निकासी हुई है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जुलाई में दोस्तों वो 25 से 26% निकासी हुई है। मतलब ये है कि लगभग जुलाई की जो महीने में निकासी हुई है
वो 7.5% के आसपास निकासी मान सकते हो आप। यहाँ पे बहुत कम निकासी हुई है 7.5%, लेकिन आंकड़े के हिसाब से तो काफी सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि फर्रुखाबाद में भी काफी निकासी लास्ट के महीने में हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सिरसागंज के बारे में। सिरसागंज में भी आलू बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि जहां पे आलू का जो रेट कम है, यानी जिन डिस्ट्रिक्टों में या मंडलों में जो रेट कम है आलू का, उनमें थोड़ी निकासी कम है। जैसे फर्रुखाबाद में थोड़ा कम है तो निकासी भी कम है। अब सिरसागंज की बात कर लेते हैं। तो सिरसागंज में दोस्तों जो जून के महीने में जो निकासी हुई थी वो हुई थी 12 से 15% तक निकासी हुई थी जून के महीने तक। अब वो बढ़ते बढ़ते जुलाई में हो गई है 26 से 28%। तो इसका मतलब जबरदस्त उछाल मारा है उसने जुलाई के महीने में, क्योंकि रेट भी सही मिला है किसानों को। उन्होंने रुखवी आलू का ज्यादा किया है, जो कि 14.13%, यानी लगभग 14.25% के आसपास निकासी हुई है। आप ये मान सकते हो 14% के आसपास निकासी हुई है सिरसागंज में जुलाई महीने में। जबरदस्त निकासी सिरसागंज में अभी तक देखी जा रही है फिलहाल। अगर संबल की बात करें दोस्तों, तो संबल में जो जून के महीने तक जो निकासी हुई थी वो हुई थी 10 से केवल 15%। अब 10 से 15% निकासी का मतलब यही है कि शुरुआत के महीने में वहां पे डंप का भी आलू रहता है, कुछ प्रॉब्लम और भी रहती हैं, तो वहां पे निकासी शुरुआत के महीने में होना तो कम था। लेकिन एक अंदाजा हमारा भी था, वहां पे हम भी गए थे, कि वहां पे जो दागी आलू था वो कोल्ड में बहुत था। मैंने कोल्ड में अंदर भी दिखाया था कि देखिए दागी आलू कैसी बुरी तरह से यहाँ पे हालत खराब हो रही है, पानी निकल रहा है उसमें। उसका रिजल्ट आज आपके लिए देखने को मिलेगा, तो इसको आज मैं बताता हूँ। संबल में जो जून महीने तक 10 से 15% जो निकासी हुई है दोस्तों, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जुलाई के महीने में, यानी एक महीने में रिकॉर्ड तोड़ निकासी हुई है इसकी, लगभग 34 से 35% दोस्तों, जो कि इस जुलाई महीने की निकासी की अगर बात करें, आप विश्वास नहीं करोगे, 24% निकासी मानी जा रही है। लगभग जुलाई महीने के में 24% निकासी बहुत होता है दोस्तों। निकासी तो देखिए कैसे भी हो सकता है। अब ये जो निकासी इतनी फास्ट हुई है, इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे आलू का दागी ज्यादा होना है एक साथ, क्योंकि चिप्सोना आलू ज्यादा धूप नहीं सह पाता है, जैसे हाइब्रिड आलू नहीं सह पाता है, ऐसे चिप्सोना आलू भी नहीं सह पाता है दोस्तों। इस वजह से काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ निकासी की है लोगों ने, और डंप तो पहले भी काफी लोगों ने खत्म ही कर दिए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कन्नौज और कानपुर के बारे में, कितनी निकासी हुई है इसका भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब दोस्तों जून के महीने में कन्नौज कानपुर दोनों को एक ही साइड हम लेते हैं, तो जून महीने तक इसकी निकासी 9 से 11% थी। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कोल्ड जब लेट खुलेंगे तो निकासी भी लेट होगी, लेकिन जुलाई के महीने में बढ़ते बढ़ते यह निकासी हो गई है 25 से 27%। अब इसमें अगर जुलाई महीने की निकासी का अगर आकलन करें कितनी हुई है, तो वो हुई है 16.15% के आसपास हुई है। लगभग 16% ही आप मान के चलिए, 16% निकासी बहुत होती है जुलाई के महीने में, जो लोग अंदाजा अभी नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ जगह कम है, मैं मान रहा हूं जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है वहां कम है, लेकिन कन्नौज और कानपुर में भी 16% जुलाई के महीने में निकासी होना काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों बाराबंकी की बात करते हैं, तो बाराबंकी में जून तक तो कोई अच्छी ऐसी निकासी के आंकड़े नहीं आए थे। तो दोस्तों बाराबंकी की जो निकासी जो मानी जा रही है वो 30 से 32% निकासी के आंकड़े आए हैं जुलाई तक, और ये लगभग 30 से 32% ही का एक साथ इजाफा मान सकते हो, या रिपोर्ट नहीं आई इस आधार पर भी आप मान सकते हो। अब दोस्तों बदायूं की बात कर लेते हैं हम। बदायूं में भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी उस समय, लेकिन जुलाई महीने की जो रिपोर्ट आई है वो बता रही है दोस्तों, अब तक जुलाई तक जो निकासी हुई है वो 28 से 30% निकासी हो चुकी है दोस्तों। अगर यूपी में जून और जुलाई की निकासी की बात करें, तो जून के महीने तक जो निकासी हुई थी पूरे यूपी की, ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूं मैं, 14 से 19% के आसपास। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जो जुलाई का आंकड़ा जो पहुंचा है वो दोस्तों पहुंच गया है 26 से 30% के आसपास, 31% के आसपास पहुंच चुका है। अब 26 से 31% में आप 28% के आसपास मान सकते हो कि 28% तक निकासी होना यूपी की बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनसे हमको जरा दूर रहने की जरूरत है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज पे और नजर डाल लेते हैं, ये सारी चीज को हटा के एक चीज पे सबसे अच्छी नजर डालते हैं। अब आकलन करेंगे हम 2021 और 2022 का जुलाई का ही आंकड़ा यूपी का। तो दोस्तों अब यहां तक तो लगभग काफी लोगों की समझ में आ गया होगा, या उन्होंने नोट कर लिया होगा। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर 21 से आकलन करें तो अभी निकासी ज्यादा ही चल रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं टोटल एवरेज की बात करूं, टोटल बताऊं, टोटल 2021 में जो निकासी हुई थी 24 से 26% के करीब हुई थी, लेकिन इस समय जो निकासी हुई है वो दोस्तों हुई है 26 से 30% के आसपास। तो एवरेज में माने लगभग 2.5% के आसपास निकासी ज्यादा चल रही है इस समय 2022 में। अब दोस्तों आपने इस चीज का आंकड़ा तो ले लिया, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी चाहिए अपने दिमाग में कि 2021 और 2022 में बहुत बड़ा हर चीज में अंतर रहता है।
थोड़ा मैंने आंकड़े बताए हैं और आकलन बताए हैं, इसके आधार पर तो ये रिपोर्ट आपके लिए मैंने बता दिया। लेकिन अपना मैं आपके लिए एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखिए, किसी भी महीने में निकासी 20% भी हो सकती है, किसी भी महीने में निकासी 5% भी हो सकती है। ये केवल हमारे ऊपर है या जो कम्युनिटी है उसके ऊपर है। अब इसमें दोस्तों होता ये है कि अगर रेट जैसे कल परसों रेट 950 रुपए तक आलू बिक गया, लेकिन आज वो 800 850 रुपए तक आलू जैसे बिक रहा है वो, तो जब आलू डाउन हो गया तो इसमें निकासी घटेगी, सीधी बात है। इस समय भी निकासी, इस साल भी निकासी जो ज्यादा हुई है, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो दोस्तों दागी आलू का होना, और दूसरा कारण दोस्तों रेट का स्थिर बना रहना, मतलब बढ़ने की स्थिति में ज्यादा रहना। समझ रहे हो, आलू अगर 700 रुपए से लेके 800 रुपए, फिर 900 रुपए, फिर 950 रुपए तक जैसे ही आलू जाता है तो उस स्टेप में हर कोई बेचना पसंद करता है, यानी बढ़ते क्रम में। और जैसे ही 1000 से 900, फिर 800 700 ऐसे आलू होगा तो हर कोई पसंद नहीं करेगा बेचना। जैसे कि आप इस समय देख रही हो, कोल्ड में मैं कल गया था, हाथरस के मुरसान के कोल्डों में भी गया था। निकासी की थोड़ी इस समय प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा रेट डाउन होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और मैं 4-5 दिन से काफी वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो दोस्तों आपको एक चीज मैं इसमें बता के जरूर चलूंगा कि अभी जो आलू का रेट है, जब हमको इसमें पड़ता आएगा तो बेचेंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम भी ऐसा है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो आगे टाइम है उसमें भी काफी जो त्योहार जो होते हैं वो भी हैं, और सब्जियों के रेट इस समय हाई फाई बने हुए हैं। आप कहीं पे भी जाके सब्जी के रेट ले लीजिए। एक कद्दू जो है, कद्दू का रेट कल का मैं बताऊं 30 से 35 रुपए किलो कद्दू बिक रहा है, जो कि 4-5 रुपए किलो बिक रहा था आज से 10 दिन पहले। जब सब्जियों के रेट हाई हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह बारिश भी हो रही है, तो ये रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? जबकि हमारा अंदाजा यही था कि हरी सब्जियां बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेंगे आलू के। लेकिन उसका भी मुख्य कारण हमको लगभग क्लियर करना है। वैसे पता तो चल गया है और इसको बस क्लियर करना है। मैं कल वीडियो में मौसम के बारे में और ये सारी डिटेल के बारे में आपके लिए जानकारी जरूर दूंगा। तो दोस्तों आपके लिए जो निकासी बताई है ये काफी इस समय इंपोर्टेंट थी बताने के लिए। अब चलो एक नजर आज के भाव के बारे में डाल लेते हैं, फिर आपके लिए बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों आज के अगर भाव की बात करें तो फरुखाबाद मंडी से स्टार्ट करते हैं। 650 से लेकर 750 रुपए बिक रहा है हाईब्रिड आलू, ख्याति पुखराज आलू। और दोस्तों हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ पे चिप्सोना आलू में गिरावट देखी गई है, 50 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। जहां पे 1030 रुपए आलू तक बिका था चिप्सोना, वो बिका है 970 रुपए हाईएस्ट में। और लगभग 850 से लेकर 970 रुपए तक बिका चिप्सोना, जो कि 1050 तक भी बिक चुका था ये बीच में ही 2-4 दिन पहले। अब दोस्तों 37 की बात करें तो 700 से 850 रुपए चल रहा है, जो कि बहुत दिन से यही रेट चला आ रहा है। हाईब्रिड का 700 से 800 चल रहा है, 50-60 रुपए का अंतर इन दोनों में चल रहा है। अब दोस्तों आगरा के सिकंदरा की बात कर ले, आगरा मंडी की, तो वहाँ T7 आलू बिक रहा है 18 से 21 रुपए किलो, और चिप्सोना बिक रहा है 15 से 18 रुपए किलो, और 37 बिक रहा है 14 से 16 रुपए किलो। यहाँ पे भी सेम यही रेट बना हुआ है। और इलाहाबाद मंडी की बात करें तो वहाँ पे G4 आलू है वो 18 से 20 रुपए किलो बिक रहा है, और T7 आलू बिक रहा है 16 से 17 रुपए किलो, और 37 बिक रहा है 13 से 16 रुपए किलो, और पोखरा बिक रहा है 12 से 15 रुपए किलो। अब दोस्तों अलीगढ़ मंडी की बात करें तो अलीगढ़ मंडी कल 31 को यानी बंद रहती है, महीने बंद पर रहती है, महीने में एक बार ही बंद रहती है। अगर आज 1 अगस्त की बात करें तो अलीगढ़ में बिका 750 से लेकर 850 रुपए पैकेट, जो कि 900 रुपए तक भी पहुंच चुका था। 50 रुपए का डाउन देखा जा रहा है। जब वो अलीगढ़ के आसपास चारों तरफ आलू है, जब यहाँ डाउन है तो अलीगढ़ में कैसे बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ी साउथ में हटके। अब साउथ की मेट्रोपालम मंडी की बात करें, जहां पे आलू दोस्तों गुजरात का आलू बिक रहा है 1000 से लेकर 1200 रुपए पैकेट, 45 किलो की तौल है। इंदौर का बिक रहा है 1100 से लेकर 1150 रुपए पैकेट, और आगरा का बिक रहा है 900 से लेकर 1150 रुपए पैकेट। वो क्वालिटी के आधार पर आलू बिक रहा है। 45 किलो की तौल है, आप अंदाजा लगा लीजिए 1150 रुपए का पैकेट कितना हो गया। और बेंगलोर कर्नाटक की बात करें तो 37 में 18 से 23 रुपए, लगभग 1-2 रुपए का ऊपर नीचे चल रहा है। कभी मतलब 2 दिन बाद 1 रुपए ऊपर हो जाता है, 2 दिन बाद 1 रुपए नीचे हो जाता है, ज्यादा बड़ा कोई अंतर चल रहा नहीं है। कोई भी साउथ में ऐसी भयंकर गिरावट नहीं देखी जा रही है जो इस समय कोल्ड में देखी जा रही है। हसन से इतना इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा है, हालांकि पड़ता जरूर है, पड़ता इफेक्ट नहीं, घबराहट ज्यादा होती है, बस यही प्रॉब्लम चल रही है, और बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अब मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। वहां पे दोस्तों गुजरात का जो लोकर आलू है वो बिका है 25 से 28 रुपए किलो, और इंदौर का आलू दोस्तों बिक रहा है लोकर, वो 25 से 28 रुपए किलो वो भी बिक रहा है। और LR बिक रहा है दोस्तों 25 से 27 रुपए किलो, और 37 बिक रहा है 23 से 27 रुपए किलो, जो कि 37 की बात करें 21 से 25 रुपए किलो का आ गया था रेट नीचे, अब दोबारा वही रेट पहुंच गया है 23 से 27 रुपए किलो। अब 302 की बात करें तो 22 से 23 रुपए किलो, और दोस्तों चिप्सोना की बात करें तो 20 से 22 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो ये तो रहे दोस्तों साउथ, और ये जो कुछ मंडी मैंने बताई है यहाँ के भाव। तो आपके लिए मैं डिटेल में यही बताऊंगा कि साउथ में अभी कोई गिरावट नहीं है। कुछ लोग साउथ का हवाला लेके अगर सोच रहे हैं कि आलू डाउन है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि घबराहट में आलू को मत आने दीजिए, क्योंकि 2 बड़ी प्रॉब्लम होती है। घबराहट में आलू ज्यादा निकल जाता है, उम्मीद से ज्यादा, जो डिमांड से भी ऊपर हो जाता है, जिससे रेट गिरने के ज्यादा चांस रहते हैं।
अब तक जो आलू हमने बेचा है वो डिमांड के आधार पे आलू भेजते रहे, सही भेजा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही आवक बढ़ती है मंडियों में रेट डाउन हो जाता है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मार्केट की इंडिया में। तो अब दोस्तों एक चीज इसमें यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो मैंने आपको रेट बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको कई वीडियो में बता रहा था कि यहां से किसान सतर्क रहे, यहां से सतर्क रहे किसान। ये सारी कुछ चीजें होती हैं, इसको आपको अच्छी तरह जानना होता है। मार्केट में बस यही चलता है। ये मार्केट बहुत बड़ी कहाई है, इसमें आप जितना अंदर तक जाओगे उतनी नॉलेज इसमें निकाल सकते हो। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर सकते हो। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।